टीथ सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको ये पता है कि 10 में से 4 या 5 लोगों को टीथ सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको टीथ सेंसिटिविटी है, दांतों में झंझनाहट है, तो क्या महसूस करोगे। तो काफी ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो टीथ सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट का जब प्रॉब्लम लाते हैं तो उन्हें दांत में एक हल्का सा छोटा सा करंट यानी कि झटका है वैसा लगता है। कोई भी वो ठंडा गर्म चीज नहीं ले सकते, जैसे ही वो लेते हैं उन्हें शॉर्ट शूटिंग पेन चालू हो जाता है। ये जो दर्द है वो थोड़े टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। अब ये आपको जानना जरूरी है कि दांत के अंदर कोई भी सेंसेशन नॉर्मल नहीं है। दांत सिर्फ आपको खाने के लिए काम आना चाहिए, उसमें आपको ना ठंडा गरम मीठा तीखा ऐसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए, कोई भी टाइप का आपको सेंसेशन नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई भी सेंसेशन आना स्टार्ट हुआ है उसका मतलब है कि आपको सेंसिटिविटी इश्यू स्टार्ट हो चुका है। अब नॉर्मली सेंसिटिविटी इश्यू क्यों होता है इस पर डिस्कस करते हैं। तो सेंसिटिविटी इसलिए होता है कि हमारा जो दांत है उसमें एक हार्ड कवरिंग है जिसको इनेमल कहा जाता है। कोई भी कारण से अगर वो इनेमल घिस जाता है, इरोड हो जाता है, तो जो अंदर का सेकंड लेयर है जिसको डेंटिंग बोला जाता है, वो जब मुंह में एक्सपोज हो जाता है और उसके ऊपर ठंडा गर्म कुछ भी लगता है तो दांतों में से एक सेंसिटिविटी या पेन की सेंसेशन आने लगती है। तो क्योंकि आप समझ गए कि सेंसिटिविटी है क्या, तो आप ये भी जान लीजिए कि ये होती कैसे है। सेंसिटिविटी का मुख्य जो कारण है वो है फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक यानी कि रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। काफी लोग हैं जो दांतों को जोर जोर से घिसते रहते हैं, ये सोच के कि दांत ज्यादा वाइट हो गए, होगा वैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके दांत खराब होके सेंसिटिव हो जाएंगे। गैस्ट्रिक इरोजन यानी कि कभी कभी ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की वजह से मुंह में अपना जो एसिड है वो आते रहता है, उसके वजह से भी बहुत कॉमन है सेंसिटिविटी इश्यू। उसके अलावा अगर आपका बाइट फॉल्टी है यानी कि ऑक्लूजन गलत है तो उसके वजह से भी सेंसिटिविटी इश्यू हो सकते हैं। काफी ऐसे सिचुएशन है जिसमें गम रिसेशन यानी कि गम्स की लेवल नीचे चली जाती है और दांत के सरफेस एक्सपोज हो जाने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। और भी काफी कारण है सेंसिटिविटी के, और हम ये जानते हैं कि अगर आपको सेंसिटिविटी हो गए तो इसे इलाज कैसे किया जाता है। तो अगर आपकी सेंसिटिविटी का स्केल है 0 से 3 तक, अगर आप 10 की मात्रा ले लें और अगर आपकी सेंसिटिविटी नई स्टार्ट हुई है और हल्का सा सेंसिटिव है, तो मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है। 2-3 मैं नाम ले लेता हूं, जो भी आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेंटेज है, शाई एनएम है, कोलगेट सेंसिटिव है। बहुत सारे ऐसे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिसके यूज करने से आपकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। अब कैसे यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट है वो आपको लेके वो दांत पे लगाना है और हल्का सा मालिश करना है 2 से 3 मिनट। मालिश करने के बाद जेंटल ब्रशिंग आप उसी से आप सभी दांतों को भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि 15-20 दिन महीना अगर धीरे धीरे ये जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी 3, 4, 5, 6, 7 ये स्केल पे यानी कि बढ़ती जा रही है, पेन काफी हद तक रह रहा है या डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज करने पर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको डेंटिस्ट की जरूरत है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मैक्सिमम डेंटिस्ट जो है आपको एक सेफ्टी लेयर यानी कि कोटिंग करके देंगे, जिससे कि आपकी जो दांत की लेयर एक्सपोज हो गई थी वो बंद हो जाए। इसे हम टिपिकली क्लास 5 कैविटीज के नाम से जानते हैं। खर्चा जो मोटा इसका आता है 1500 से 2000 के आसपास आता है। बहुत ही सिंपल पेनलेस प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट का। ये जो मैंने कॉस्टिंग बताया ये पर टूथ है। तो काफी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 3, 4, 5 दांतों में भी सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, तो अकॉर्डिंगली आपका खर्चा उस प्रकार से बढ़ जाएगा। काफी ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें सेंसिटिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग स्केल 8, 9, 10 बोलते हैं। इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं जिसमें कंटिन्यूस पेन होता है या कंटिन्यूस सेंसिटिविटी होती रहती है और काफी हद तक अगर आपका दांत घिस चुका है, तो वो केसेस में रूट कैनालिंग लगते हैं। अभी रूट कैनालिंग क्या है, किस तरह से वो किया जाता है, उसके मैंने बहुत सारे सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप रिफर कर सकते हैं। बट एक सिंपल भाषा में रूट कैनाल के लिए वो दांत को इंजेक्ट किया जाता है, सुन किया जाता है और दांत के अंदर की जो नस है उसको क्लीन करके कैपिंग की जाती है। रूट कैनाल का जो मोटा खर्चा है वो 10,000 से लेकर 14,000 तक आता है कैप के साथ।
अभी उसके ऊपर कैप कौन सी करनी है वगैरह उसके सेपरेट मैंने वीडियोस बना के रखे हुए, उसमें आज नहीं जाएंगे। ये जो वीडियो था वो तीत सेंसिटिविटी के ऊपर था। तो मैं आशा करता हूँ कि तीत सेंसिटिविटी जो झंझनाहट है, ये जो तकलीफ है, इसकी जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, ये वीडियो में मैंने पूरी कवर कर ली है। अभी तक आपने हमारा YouTube का वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस कर रहे हैं। जरूर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।